एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बड़ी खबर पूर्वोत्तर मिशन पर है। पीएम मोदी और इसके साथ साथ जिस तरीके से वहां से तस्वीरें मिल रही है, हर एक तस्वीर भारत 24 आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। पूर्वोत्तर मिशन पर प्रधानमंत्री मोदी चीन को सीधी चेतावनी, कहा डंके की चोट पर जारी रहेगा नॉर्थ ईस्ट का विकास। मेघालय त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी ने 6800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। एनआईसी के योगदान को बताने वाली पुस्तिका गोल्डन फुटप्रिंट्स का भी विमोचन किया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आए। पूर्वोत्तर की वेशभूषा में दिखे पीएम मोदी। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी ने मेघालय को विकास योजनाओं की सौगात दी, कहा पूर्वोत्तर विकास से जुड़ रहा है और विकास रोकने वालों को दिखाया जाएगा रेड कार्ड। पीएम मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा नॉर्थ ईस्ट के विकास पर 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। रेलवे से जोड़ने का भी चल रहा है काम। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। कार्यक्रम में अमित शाह ने पूर्वोत्तर का विकास हर स्तर पर होगा, ये कहा। पीएम 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आए हैं। अमित शाह के सामने बीएसएफ अफसरों पर फिर भड़की सीएम ममता बनर्जी। फोर्स का अधिकार बढ़ाने पर जताई आपत्ति, का 50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नौसेना को राजनाथ ने सौंपा आईएनएस मोरमुगांव। विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस मोरमुगांव का कमिश्निंग समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नेवी के अधिकारियों ने किया स्वागत। कमीशन होते ही नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस मोरमुगांव। हिंद महासागर में भारत की बड़ी ताकत। ब्रह्मोस और ब्रॉक 8 जैसी मिसाइलों से लैस आईएनएस मोरमुगांव। इजराइल के एमएफ स्टार रडार भी लगे हुए हैं। हवा में लंबी दूरी के लक्ष्यों का लगा सकता है पता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाला वक्त भारत का होगा। हम अपनी जरूरतों के साथ दुनिया भर की जरूरतों के लिए जहाज का निर्माण करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में सीएम योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा पहले भर्ती में होती थी धांधली, भाई भतीजावाद को दिया जाता था बढ़ावा, अब भ्रष्टाचार पर है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। मेवाड़ राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज मेवाड़ की सीएम योगी से मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक सीएम हाउस में हुई मुलाकात। दो दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में होने वाला ड्रोन शो में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। काकोरी के बलिदानियों की याद में जीवंत होगी आजादी की गाथा। गोरखपुर में माफियाओं की संपत्ति पर चलेगा यूपी सरकार का बुलडोजर। करोड़ों की संपत्ति पर शुरू हुई कुर्की की कार्रवाई। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश में जश्न का आयोजन। दौसा में जश्न कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए लोगों से मिले सीएम अशोक गहलोत। स्कूली बच्चों से बातचीत हुई। छोटे बच्चों को दुलार किया। सुकेश चंद्रशेखर की तिहाड़ जेल से एक और चिट्ठी। आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। आप पर जेल में धमकी देने का आरोप लगाया। चिट्ठी के पीछे दबाव से इनकार भी किया। दिल्ली एम्स साइबर अटैक मामले में दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल के जरिए मांगी चीन से हैकरों की जानकारी। दिल्ली पुलिस की नोडल एजेंसी की सीबीआई को चिट्ठी। इंटरपोल से संपर्क के लिए नोडल एजेंसी है सीबीआई। पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर 40 राउंड फायरिंग की। सीमा में 15 सेकंड तक घूमता रहा पाकिस्तानी ड्रोन। महाराष्ट्र के पालघर में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग से 8 लोगों ने गैंगरेप किया। बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों पर आरोप लगा। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड में भी श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात सामने आई। साहिबगंज जिले में आदिवासी महिला की हत्या कर दी गई।
पत्नी की हत्या पर लाश के टुकड़े भी किए, पुलिस ने बरामद किए 18 टुकड़े। शादी के 10 दिनों बाद ही महिला की हत्या कर दी गई। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में। जहरीली शराब कांड में सबसे बड़ी गिरफ्तारी, एसआईटी ने शराब माफिया अनिल सिंह को गिरफ्तार किया। बिहार शराब कांड में अब तक 271 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनिल सिंह सिंडिकेट के 8 शराब माफिया अरेस्ट हुए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बड़ी कार्रवाई, एसएचओ इंस्पेक्टर चौकीदार सस्पेंड हुए, एसपी सारण ने कार्रवाई की। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 78 हुआ। जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बिहार के रोहतास जिले के शिवपुर गांव में खुलेआम लगी शराब की मंडी, महिलाएं भी शराब बेचती हुई दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। बिहार में नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हुई। 37 जिलों में 68 नगर परिषद के लिए मतदान हुआ। 28 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। बिहार के रक्सौल में निकाय चुनाव से पहले 2 उम्मीदवारों की आपस में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। नीतीश को प्रशांत किशोर की सलाह का, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए 2025 तक इंतजार आखिर क्यों? अभी बनाया तो 3 साल में आंक लेंगी जनता। मध्य प्रदेश में सोमवार से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान आया सामने। विधानसभा के शीतकालीन सत्र, SC/ST आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। उत्तर कर्नाटक की समस्याओं पर भी चर्चा होगी। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मिशनरी स्कूलों को खुली चेतावनी, कहा शिक्षा दो लेकिन धर्म का प्रचार करने की इजाजत नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सेना की चीनी सैनिकों से झड़प पर दिए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं सेना से कहूंगा कि आप लोग बॉर्डर पर दुश्मनों से निपटो और बॉर्डर के अंदर दुश्मनों से हम निपट लेंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए पुराने केस खोलेंगे, एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में ऐलान किया। कहा पुराने मामलों की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। वाराणसी में पठान फिल्म को लेकर विरोध जारी, महिलाओं ने फूंका शाहरुख खान का पुतला। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण के खिलाफ मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। फिल्म पठान को लेकर आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नरोत्तम मिश्रा पर साधा निशाना, कहा उन्हें सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना देना चाहिए। फिल्म पठान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने जताई थी नाराजगी। वाराणसी में मुस्लिमों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का फूंका पुतला। विदेश मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को भारतीय सूफी परिषद ने बताया जहरीला, कहा भारत में मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित। लखनऊ में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। कार्यक्रम में मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। इंदौर में शिव मंदिर के गर्भगृह में अश्लील हरकत करता हुआ दिखाई दिया युवक, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में बीजेपी विधायकों और सांसदों की बैठक में हुए शामिल। बीजेपी की 2 दिवसीय महामंथन बैठक चल रही है। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्नाटक दौरे पर 25 से ज्यादा आईटी कंपनियों के साथ बैठक की। दिल्ली में एलजी के सक्सेना ने एयरपोर्ट के नए ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाओं की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बाद ड्रग विभाग उन उद्योगों पर कार्रवाई करेगा जिनके सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों के खौफ के कारण चतरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 40 करोड़ की 4 योजनाओं का काम बंद हो गया। देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जोएता मंडल ने अपने समुदाय के सदस्यों के अधिकारियों की वकालत करते हुए ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर शिकंजा कसा। पुलिस और राज्य जांच एजेंसी ने बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा और गांदेरबल में जमात इस्लामी और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नाजीवाद के महिमा मंडन के मुकाबले करने के रूस के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 192 देशों ने वोट किया, जबकि 52 ने विरोध में वोट डाला। 15 देश मतदान से दूर रहे। रक्षा उत्पादों के निर्यात में भारत ने लंबी छलांग लगाई। पिछले 3 साल में भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। देश के सीडीएस अनिल चौहान का सुझाव, उत्तराखंड की सीमा से लगे निर्जन क्षेत्रों में लोगों को बसाया जाना चाहिए और अगर ये संभव ना हो तो इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करें। छिंदवाड़ा हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नागपुर रोड पर चंदन गांव के पास डंपर ने 6 राहगीरों को कुचला। 4 की मौत हुई, 2 घायलों में 1 की हालत गंभीर। हादसे के बाद डंपर का आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हुआ। गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस। यूपी के बहराइच में कोहरे का कहर जारी। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद आधा दर्जन गाड़ियों की टक्कर। हिमाचल के मनाली में एक मकान में भीषण आग लगी। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। मकान में रहते थे एनजीओ के बच्चे। सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित। उत्तर भारत में ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू किया। कानपुर में शीतलहर का असर दिखाई दिया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। ड्रग्स के खिलाफ मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एक नाइजीरियन समेत 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। 1 करोड़ 35 लाख की प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त की गई। बिहार के बगहा में गड्ढे में मिला छात्रा का शव। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली में गुलाबी बाग इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर जारी। 3 बच्चों को मारी टक्कर। 1 बच्चे की हालत गंभीर। यूपी के नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ। 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई। कई लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के बेगूसराय में साहेबपुर में निर्माणाधीन पुल टूटकर नदी में समाया। 2 दिन पहले आई थी पुल में दरार। 9 साल से चल रहा था निर्माण कार्य। उन्नाव में एक हेडमास्टर का नशे की हालत में वीडियो आया सामने। स्कूल में पढ़ाई के समय छात्रों के बीच नशे की हालत में दिखे हेडमास्टर। नोएडा में डीएलएफ मॉल के सामने भीषण हादसा हुआ। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत नाजुक। शराब पीकर गलत दिशा में चला रहे थे गाड़ी। लुधियाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूएस में बैठे लोगों को किया जाता था टारगेट। हरिद्वार में पुलिस ने लापता मासूम को सकुशल बरामद किया। 8 दिन पहले परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। आरोपियों की तलाश जारी। और राजस्थान के अलवर में रेप के आरोपियों ने पीड़िता के घर में दोबारा आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपियों ने घर को आग के हवाले किया था, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई। बिहार के मुंगेर में पत्नी ने अपने शराबी पति को जेल भिजवाया। पति अक्सर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ग्रेटर नोएडा में जेवर में कोतवाल के बिगड़े बोल लापता लड़की को लेकर विवादित बयान दिया। लड़की की बरामदगी को लेकर ग्रामीणों को बताया समाज का ठेकेदार। युवक के साथ पहले बर्बरता और फिर चलती ट्रेन से धक्का देकर उसकी जान ली। मोबाइल चोरी के शक में युवक को सजा दी गई। बरेली जंक्शन पर ट्रेन पहुंचने पर जीआरपी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में चौकी में घुसकर सिपाही को गोली मारने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ। अमरोहा में अनाज मंडी के दफ्तर को क्लर्क ने बनाया मैखाना। सरकारी बाबू का शराब पीते हुए वीडियो आया सामने। ड्यूटी के दौरान जमकर पी शराब। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में विशेष पैकेज की मांग को लेकर धरना जारी। भुंगरा गांव में 8 दिसंबर को हुए सिलेंडर ब्लास्ट, 37 लोगों की जान गई। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। मैनपुरी में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा कुत्ता। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दिल्ली में एयर इंडिया प्लेन के अंदर का एक वीडियो आया सामने।
पायलट कवि के स्टाइल में दे रहा है इंस्ट्रक्शन। टेक ऑफ से पहले का वीडियो। अफगानिस्तान के सालांग सुरंग में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद लगी भयंकर आग। आग लगने से 9 लोगों की मौत हुई। घटना में 30 से अधिक लोग घायल भी हुए। ईरान में ऑस्कर विजेता तारा ने अली दुस्ती गिरफ्तार हुई। एक्ट्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगा। इंस्टाग्राम पर प्रोटेस्ट किया था। पाकिस्तान की पहली मंत्री का भड़काऊ बयान आया सामने। शाजिया मरी ने कहा कि हमने एटम बम खामोश बैठाने के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ऐलान, 23 दिसंबर को 2 विधानसभा करेंगे भंग। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा भंग होगी। लियो वराडकर बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के बाद एक देश में भारतवंशी की सत्ता। दूसरी बार बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले की घटना को लेकर जांच पैनल ने ट्रंप के खिलाफ 3 क्रिमिनल केस दर्ज करने की तैयारी की। पाकिस्तान में महंगाई की मार। सब्जियों और फलों की कीमत 500 रुपए तक पहुंची। रोजमर्रा के सामान भी महंगे हुए। पाकिस्तानी सरकार से आम जनता है परेशान। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली। 2 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी पर अब आपराधिक मामला नहीं। 2023 में कार खरीदना होगा और महंगा। मारुति टाटा के बाद फॉक्सवैगन और होंडा भी बढ़ाएगी कारों की दाम। जनवरी से लागू होंगी नई कीमत। और इस वक्त एक बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आपको बता दें अगले महीने जनवरी में यह बैठक होने की संभावना है। बड़ी खबर, कर्नाटक या मध्य प्रदेश में बीजेपी की बैठक हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि अगले महीने जनवरी में होने की संभावना है। मध्य प्रदेश या कर्नाटक में ये बैठक हो सकती है जिसमें बीजेपी आगे की रणनीति पर पूरा फोकस करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि अगले महीने जनवरी में होगी। कर्नाटक या मध्य प्रदेश में यह बैठक हो सकती है। दूसरी शादी का चस्का या कुंडली में ही दोष। जी हां, क्या सही लगन मुहूर्त में नहीं हुए इन नौकरशाहों की विवाह। उत्तर प्रदेश में कुछ अफसरों की पहली पत्नी से अनबन चल रही है। यूपी ब्यूरोक्रेसी के अफसर की बेटी को छोड़ मथुरा में एक आईएएस ने दूसरी शादी रचाई। दरअसल विवाह के बाद से पति पत्नी के बीच चल रही अनबन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट पहुंच गया, कचहरी तक पहुंच गया। हालांकि यूपी के कई अफसरों ने काफी प्रयास किए दोनों को एक करने के, लेकिन आखिर में दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला कर लिया और आईएएस अफसर ने तलाक के बाद रच ली धूमधाम से दूसरी शादी। हालांकि अफसर की शादी से उनके कुछ आईएएस दोस्तों ने दूरी बनाए रखी। इधर आपसी लड़ाई में प्रमोशन भी छूट गया और अफसर को यह प्रमोशन नहीं मिल पाया। अब एक और आईएएस की पत्नी को छोड़ने की चर्चा है। इत्तेफाकन ये भी है सीनियर ब्यूरोक्रेट की बेटी और अब ये आईएएस अफसर भी जल्द ही दूसरी शादी की योजना बना रहे हैं। जी हां, प्रदेश में कई सीनियर अफसर अपनी पहली पत्नी छोड़कर दूसरी शादी कर चुके हैं। आखिर क्या वजह है जो ब्यूरोक्रेट्स की बेटियों की नहीं बैठ पा रही है अफसरों के साथ पटरी, और ये बड़ी वजह आखिर क्या है कि आखिर दूसरी शादी ये अफसर कर रही हैं, उसके पीछे की आखिर क्या वजह है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई अफसर हैं जो कि दूसरी शादी रचा रहे हैं और इसके पीछे की आखिर क्या वजह हो सकती है। क्योंकि कई ऐसे रिकॉर्ड सामने आए जिसमें आईएएस अफसर जो हैं वो दूसरी शादी रचा रहे हैं। तो आईएएस अफसर अब जल्द ही दूसरी शादी की योजना बना रहे हैं और इस चक्कर में प्रमोशन छूट गया। प्रदेश में कई सीनियर अफसर, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अपनी पहली पत्नी छोड़कर दूसरी शादी रचा रहे हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के विकास में केंद्र के साथ योगी सरकार की जो भूमिका है वो अब कम नहीं है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने का फायदा अब उत्तर प्रदेश को साफ तौर से मिल रहा है और योगी आदित्यनाथ का आध्यात्मिक लगाव तो जग जाहिर ही है। वो सनातन परंपराओं के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी संजोने का काम कर रहे हैं। वो उन सभी धरोहरों और उसके साथ साथ सनातन संस्कृति से जुड़ी विरासतों को नई पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं, जो कहीं न कहीं राज्य के लिए भी फायदेमंद है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की संस्कृति विरासत को नई पहचान दिलाकर योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंप दिया। इस धरोहर में मोदी ने वैश्विक पहचान दिलाई तो योगी आदित्यनाथ की भूमिका कम नहीं रही। उनका भी काशी से अटूट प्रेम रहा है। जब जब काशी की धरती पर पांव रखे तब तब बाबा भोलेनाथ के दर पर योगी आदित्यनाथ ने शीश नवाया है। सीएम योगी काशी की विरासत के साथ काशी को नई पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो अधिकारियों के साथ अक्सर चर्चा करते दिखाई दे जाते हैं। तभी तो काशी कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं में 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ताकि लोगों को पेयजल मिल सके। छाया की व्यवस्था भी की गई, मैट लगाए गए हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। शिव के दर्शन करने के लिए 50 कर्मचारियों को लगाया गया है, जबकि साफ सफाई की व्यवस्था देखने के लिए 200 कर्मियों को लगाया गया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 100 कर्मचारियों को लगाया गया है। इसके साथ ही हेल्प डेस्क बनाई गई है। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। काशी की विरासत को योगी आदित्यनाथ को जिस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री ने सौंपा, उस भरोसे को बनाए रखने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने काशी के विकास के साथ नई छाप छोड़ी है। उन्होंने काशी को संस्कृति धरोहर के तौर पर यूपी में नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही संस्कृति धरोहरों के विकास कार्यों में योगी सरकार लगातार लगी हुई है। काशी को चमकाने में योगी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि शिव की नगरी में बने काशी कॉरिडोर ने यूपी के पर्यटन को भी नया मुकाम दिया है। दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ये योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो करीब 224 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया जा रहा है। इस तरह से योगी आदित्यनाथ यूपी की सांस्कृतिक धरोहरों को नई पहचान दिलाने में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ का आस्था और भक्ति भाव से अटूट लगाव है। वो कभी काशी तो कभी अयोध्या तो कभी मां विंध्यवासिनी धाम तो कभी गोरखनाथ मठ में पूजा अर्चना करते दिखाई दे जाते हैं। उनके भक्ति भाव से लगाव को इससे समझा जा सकता है कि जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, तब से काशी में 100 से ज्यादा बार काशी का दौरा कर चुके हैं और करीब 93 बार बाबा भोले के दर्शन कर चुके हैं। वाराणसी का योगी आदित्यनाथ जब जब दौरा करते हैं, तब तब कुछ न कुछ सौगात जरूर देते हैं या फिर विकास योजनाओं की समीक्षा करते हैं, ताकि काशी की नई विरासत को नई पहचान दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।